हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एवरेज का पार्ट 2। दोस्तों, सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने एवरेज का पूरा कॉन्सेप्ट, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, गुणज यानी इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर और मल्टीपल्स को लेकर के एवरेज के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देख लिया था। आप में से पहली बार जो इस चैनल पे आए हैं दोस्तों और जो पार्ट 2 को देख रहे हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप जाकर के एक बार पहले पार्ट 1 को जरूर देख लें, ताकि आज का जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें आपको 2016 से लेकर के 2020 तक के क्वेश्चंस को देखने मिलेगा। तो आप इन सवालों में प्रोसेस ना फॉलो करके डायरेक्ट जो हम लोग अटेम्प्ट करेंगे कॉन्सेप्ट और डायरेक्ट जो मेथड लगाएंगे, उसमें आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप पार्ट 1 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई औसत होता क्या है, औसत को किस तरह से हम आसानी समझ सकते हैं, औसत को किस तरह से हम बिना पेन और पेपर का सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं आज का पहला सवाल जो 2016 में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल। देखिए, ये सवाल बनाने के लिए कई स्टूडेंट्स के अपने कई तरीके होंगे। इसमें आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, औसत का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको तरीका दूंगा उस पर आप थोड़ा गौर करेंगे अगर, तो ये सवाल में कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप उत्तर लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है यदि 7, 5, 13, x और 9 का औसत 10 है तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों, आप में से जितने लोगों ने औसत का पहला वीडियो देखा होगा तो आपको वहां हमने ये बताया था कि औसत वह मान है जो समान रूप से बटा होता है। औसत वह मान है जो समान रूप से बटा होता है, तो यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब सोचिए कि अगर आपको औसत दिया है 10 और संख्याएं हैं 5, यानी कि पांचों संख्या 10-10 करके होनी चाहिए थी। ठीक है, अगर औसत 10 है दोस्तों, यानी कि पांचों संख्या 10-10 करके होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा है नहीं। हमको यहाँ देखिए अलग अलग मान देखने को मिल रहा है। ये 7 है, ये 5 है, ये 13 है, ये x है, ये 9 है। तो अगर सब 10-10 करके होता तो हम इस तरह से एज्यूम करेंगे कि भाई सब 10-10 करके है। तरीका को ध्यान से समझिएगा। एक बार अगर इस तरीका को समझ गए तो अभी आपको हम दिखाएंगे कि 20 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल में ही आया हुआ है। वहां आप कैसे बिना कलम उठाए भी उत्तर लगा देते, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा आपको। समझिए ध्यान से। अगर औसत 10 है तो पांचों संख्या 10-10 करके होगा, लेकिन इसका मान तो भाई 7 दे दिया। 7 दिया तो मतलब कि ये 3 कम है। 5 दिया तो -5 यानी 5 कम है, और ये 13 दिया तो मतलब ये 3 ज्यादा है, और यहां पर 9 दिया तो यानी कि ये 1 कम है। अब देखिए 3 कम, 5 कम, 1 कम, यानी कि 9 कम, -9 कम मतलब दोस्तों माइनस, और यहां पर 3 ज्यादा, -9 + 3 बराबर -6। ध्यान दीजिएगा, -9 था यानी 9 कम था, 3 ज्यादा हुआ तो अभी भी 6 कम है। इसका मतलब कि इस मान में हमको 6 जोड़ देना है जो कम है, यानी हमारा जो x का मान दोस्तों कितना हो गया, 16, ऑप्शन नंबर डी। जरा सोच के देखो कि अब अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से पकड़ लेते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको कलम नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आप लिख लिए हैं तो एक बार देखिए कि स्पीड से क्वेश्चन कैसे बनता। देखिए, हम लोग देखते हैं कि औसत 10 है, इसका मतलब कि सभी कोई 10 करके है। यहां से 3 कम, यहां से 5 कम, यहां से जो है 1 कम, यानी 5, 3, 8, 1, 9, 9 कम हो गया, और 13 में है 3 ज्यादा। इसका मतलब कि 6 कम हो रहा है, तो ये x जो है 10 + 6 बराबर 16 उत्तर। 10 सेकेंड का काम है, 10 सेकेंड का। कितना भी खराब से खराब मान देगा तो आप इस प्रोसेस से काम कर सकेंगे, वरना जो देखिए इसका जो प्रोसेस बनता है। अब देखिए आप लोग इसको कैसे फॉलो करते हैं, जरा वो समझ लीजिए। आप क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, इसको 5 से भाग करते हैं, तो कुल योग को अगर कुल संख्या से भाग करेंगे आपको दोस्तों मिलेगा औसत। ठीक है, अब देखिए सबको आप जोड़ लीजिए, कितना होगा, 7, 5, 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24 और 10 34 + x बटा 5 बराबर 10। फिर यहां से क्रॉस गुना करके आप यहां से x का मान निकालेंगे। तो क्या ये प्रोसेस अभी के टाइम में, अभी के जमाने में, अभी के कॉम्पिटिशन में क्या फिट बैठेगा? बिल्कुल भी नहीं फिट बैठेगा। इसलिए आपको ये जरूरी है कि आप इस क्वेश्चन को इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर नंबरिंग को ध्यान देने का काम नहीं है, नंबरिंग उल्टा हो गया है।
कहता है ए बी सी का औसत 20 है और बी सी डी का औसत 25 है, यदि डी का मान 30 है तो ए का मान क्या होगा। देखिए ये सवाल भी आपका एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन, यानी कि लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन। क्या आप इसमें भी बिना कुछ अधिक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किए आप बना सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखिए अगर दोनों को ध्यान देंगे तो BC और BC देखिए दोनों में है, तो आप देखिए आपका सोच यहां से कैसे काम करना चाहिए कि अगर तीनों मिला करके 20 है तो भाई तीनों का औसत अगर 20 है तो तीनों मिला दोस्तों कितना होगा 60 होगा, और यहाँ BCD का औसत 25 है, इसका मतलब कि तीनों मिला करके कुल कितना दोस्तों होगा 75 होगा ना। अगर हम इसमें इसको घटा दें तो BC घट जाएगा, यानी कि D माइनस ए का मान निकलेगा 75 माइनस 60। ध्यान दीजिएगा इन दोनों को घटा रहे हैं तो BC खत्म हो जाएगा, D माइनस ए कितना होगा 75 माइनस 60, तो D का मान दोस्तों कितना है, D का मान है आपका 30 माइनस ए बराबर यहाँ दोस्तों होगा 15, और अब जब माइनस ए या निकालेंगे तो 15 माइनस प्लस होगा माइनस 30, यहाँ निकलेगा माइनस 15, तो ए का देखिए माइनस कट गया, ए का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 15। तो ये अप्रोच आपके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन को इस तरह से आप समझिए, इतना आसानी से देखने का प्रयास कीजिए कि एग्जामिनर आपसे क्या चाह रहा है। एग्जामिनर बस इतना चाह रहा है कि आप कम टाइम लें, एकदम कम से कम टाइम लें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये सवाल में अगर आपको औसत का कॉन्सेप्ट अगर आपको बढ़िया समझ में नहीं आया है, अगर आप मेरा पहला पार्ट अच्छे से नहीं देखें तो अभी भी बोल रहे हैं कि आप पहला पार्ट बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 में आइए तो आपको ज्यादा मजा आएगा। देखिए इस सवाल में क्या करना है कि आपका अगर ऑप्शन अगर आप ध्यान देंगे तो आपका भाई ऑप्शन बड़ा ही अजीब ढंग का लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन आपको टेढ़ा मेढ़ा करके दिया है ताकि आप इसके ऑप्शन को देख के डर जाएं। लेकिन क्या आप डर जाएंगे? नहीं, डरना नहीं है। क्वेश्चन देखिए 10 संख्याओं का औसत x है, उसमें से एक संख्या 38, यानी जो 10 संख्या है उसमें से एक है 38, तो 38 को यहाँ यदि होगा 38 को 19 बदल दिया जाए, यानी 38 को क्या कर दिया जाए 19 बदल दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि 10 संख्या जो आपको दिया हुआ है, 10 जो संख्या दिया हुआ है उसमें से 38 भी एक संख्या है, इसको बोल रहा है कि 19 कर दीजिए। इसका मतलब हुआ कि आप संख्या के मान को घटा रहे हैं। भाई 38 लेना था, आप 19 ही लेंगे तो 19 मान घट जाएगा ना, तो आपका औसत भी घटेगा, औसत भी कम होगा। तो देखिए पहले औसत है x, उसमें घटेगा, ठीक है। और देखिए सारा मान देखिए घटने वाला ही दिया हुआ है, तो कितना आप कम कर रहे हैं 19 कम कर रहे हैं ना, कुल कितने संख्याओं में 10, यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या करना था बताइए, कहीं कुछ नहीं है। देखिए एलडीसी का सवाल है 18 का, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको क्या समझने मिलेगा, इसलिए औसत आप समझिए बढ़िया से। अब देखिए हमने क्या औसत समझाया, देखिए उसको कैसे यहाँ फिट कर सकते हैं। अगर 19 घटेगा भाई, अगर 19 हम कर देंगे 38 से, यानी 19 कम हो रहा है, तो 19 अगर यदि कम हो रहा है तो वो 10 संख्या से 19 कम होगा ना। 10 संख्या का 19 का जो प्रभाव पड़ेगा वो 10 संख्या में पड़ेगा। आपके ग्रुप में अगर यदि 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं और अगर यदि 10 मिला करके पैसा आप जमा किए हैं, तो अगर 500 रुपया आप निकाल लीजिएगा या 500 रुपया उठा करके किसी को दे दिए, तो वो 500 रुपया उन 10 का हिस्सा होगा। समझ में आ रहा है, वो 500 10 का हिस्सा होगा, तो ये 19 रुपया जो आप उठा करके किसी को दे रहे हैं, यानी कम कर दे रहे हैं, तो ये 19 कम 10 से होगा ना भाई, 19 कम 10 से होगा। इसलिए पहले का औसत में 19/10 घट जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। समझ में आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी देखिए एसएससी एलडीसी का 18 का सवाल, और कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ देखिए कि 19 के पूर्व, पूर्व मतलब पहले होता है, पूर्व मतलब दोस्तों क्या होता है पहले, 19 के पूर्व सभी आभास संख्याओं का, आभास संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। जो अंग्रेजी मीडियम वाले होंगे ध्यान दीजिएगा, उसको क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। आभास संख्याओं का औसत क्या होगा। आप देखिए कि 19 से पहले सभी आभास संख्याओं को, तो आभास संख्या क्या आप लोगों को सबको आता है, तो आभास संख्या वो होता है जो किसी से ना कटे, केवल खुद से कटे या तो एक से कटे। याद कैसे रखोगे पता है कि आभास संख्या ना भाई रूठा हुआ संख्या होता है। आभास संख्या क्या दोस्तों होता है, रूठा हुआ संख्या होता है, इसलिए उसका एक और नाम है रूढ़ संख्या।
इसी से हम जोड़ दिए रूठा हुआ संख्या, ठीक है, क्योंकि इतना रूठ गया है कि वो किसी से कटता ही नहीं, किसी से बात ही नहीं करता है, या तो स्वयं से कटेगा या तो एक से कटेगा। अब देखिए कि 19 के पहले आएंगे तो ध्यान रखिएगा कि एक जो है वो ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है, एक ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है, शुरू होगा 2 से। तो 19 से पहले 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 11 है, 13 है और 17 है और दोस्तों 19 है। लेकिन आपको यहां बताना है कि 19 तक लेना है कि 19 से पूर्व लेना है। तो 19 से पूर्व में 19 नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 19 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 19 से पूर्व यानी 19 से पहले अगर बात हो रही है तो 19 उसमें नहीं आएगा। अब तो इसको जोड़ते हैं, देखिए 13 17 दोस्तों कितना हो गया 30, 30 और 10 40, 40 और 11 51, 51 और 7 58, यानी अगर आप 58 को आप 7 से भाग करोगे तो 8 7 56, 8.28, यही इसका उत्तर होगा। तो आप ये नहीं करेंगे एग्जाम में कि अब इसको काटना शुरू कर दिए, आपका ऑप्शन देखिए कितना बढ़िया सेट किया है कि देखिए 8 का शुरुआत किसी में भी नहीं है। तो एग्जामिनर मूर्ख थोड़े ना जी, एग्जामिनर भी तो दिमाग लेके क्वेश्चन सेट करता है कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सेट करें कि अगर यहां थोड़ा प्रॉब्लम हो तो ऑप्शन से उसको सहायता मिल जाए, अगर ऑप्शन थोड़ा टेढ़ा हो तो क्वेश्चन से हेल्प मिल जाए। तो एग्जामिनर ये ख्याल रखता है कि हम इस तरह का क्वेश्चन को सेट करें कि स्टूडेंट्स के पास रास्ता हो क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करने का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं होंगे और इसका औसत कैसे निकालेंगे, तो वो जो समझते हैं कि भाई कितने अभाज्य संख्या हमको देखने मिलेंगे। तो 1 से 50 तक में जो अभाज्य संख्या हमको देखने मिलेगा तो दोस्तों इन सभी अभाज्य संख्याओं को अगर आप जोड़ते हैं तो इसको जब आप जोड़ेंगे देखिए 10 10 18 हो जाएगा आपका 28 और 13 फिर 17, तो इसका कुल मिला के दोस्तों आपका मान आ जाएगा 328। ठीक है, देखिए जोड़ने का सिंपल तरीका है कि आप एक दूसरे से मर्ज करते हुए जोड़ते चले जाएं तो आपको देखिए जोड़ने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए अगर यहाँ देखिए 10 हो गया 10 और देखिए यहाँ 30 हो गया 30 और देखिए यहाँ पे आपको 60 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आपको कितना दोस्त मिल जाएगा 60 मिल जाएगा, यहाँ भी देखिए आपको 90 मिल जाएगा, तो आसानी से आप जोड़ पाएंगे। ठीक है, 328 को, और आप एक चीज बात ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर के 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की जो कुल संख्या होती है वो 15 होती है। तो जब 15 से भाग करेंगे तो आपका मान आएगा 21.867, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका उत्तर होगा। तो अब देखिए अब यहाँ पर आपको ये भी चीज जानना चाहिए कि इसमें देखिए इसमें कोई टेक्निक काम आने वाला है नहीं, ये एक ऐसा क्वेश्चन इसमें कि कोई टेक्निक काम नहीं आएगा, और आप इसमें क्या कर सकते हैं कि बस जोड़ने का जो टेक्निक है जिसमें आप टाइम बचा सकते हैं बस उसी को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें आप कोई टेक्निक लगा नहीं सकते क्योंकि इसमें आपको सब लिखना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ लोग देखिए क्या करते हैं कि ये तो जानते हैं कि 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो 1 से 50 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है कि एक दो बार क्वेश्चन जब आप बनाते हैं तो आपको याद रहता है कि 21 पॉइंट समथिंग में आता है। ठीक है, तो कुछ चीजें आप याद भी रख लिया करिए। अरे भाई कंपटीशन में स्पीड जाना है, लोगों से आगे बढ़ना है, तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं, और देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करेंगे तो ये सवाल इस तरह का दिया हुआ है कि अगर इसमें कोई नया बच्चा है, कोई नया कंपटीशन को फेस कर रहा है और अगर वो कॉन्सेप्ट अच्छा से नहीं जान रहा है, टेक्निक अगर उसको नहीं आएगा, तो इस सवाल में वो काफी टाइम लगा सकता है। क्योंकि देखिए मान आपका जो दिया हुआ काफी टेढ़ा टेढ़ा मान है, तो इस तरह के वैल्यू को निकालने के लिए आपको यहाँ टेक्निक आना चाहिए कि भाई 7 के पहले 30 गुणजों का औसत हम जो निकाल रहे हैं, क्या उसमें हमको प्रोसेस लगाना चाहिए, फॉर्मूला मारना चाहिए, या फिर हमको जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उससे चलना चाहिए।
देखिए 7 के पहले 30 गुणज, आपको हमने पार्ट 1 में गुणज के बारे में अच्छे से समझाया था कि गुणज मतलब दोस्तों होता है सिंपल कोई भी की पहाड़ा। गुणज का सामान्य मतलब क्या है, कोई पहाड़ा, टेबल। अगर 7 का 30 तक का गुणज बोला गया है यानी 7 का पहाड़ा आपको 30 तक पढ़ना पड़ेगा। और कोई भी गुणज लेंगे आप, कोई भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो वह पहाड़ा देखिएगा लगातार संख्याएं ही होती हैं, क्योंकि लगातार संख्याओं में मैंने कहा था कि लगातार संख्या वो होते हैं जिनके किसी भी दो पदों के बीच का अंतर समान होता है। आप 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7, 14, 21, 28, 35, तो किसी भी दो को उठा लीजिए आपको अंतर 7 ही मिलेगा। 7, 14 अंतर 7, 14, 21 अंतर 7, 21, 28 अंतर 7। तो ऐसे सभी संख्याएं जो गुणज होते हैं वो सभी लगातार होते हैं, और लगातार संख्याओं का जो दोस्तों औसत होता है वो होता है बीच में। ये आपको मैंने बताया था। तो अगर लगातार संख्याओं का औसत बीच में होता है, इसका मतलब है कि 7 के 30 गुणज, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऐसे करते हुए जो 30वां गुणज होगा 7 गुने 30 210 जो हो रहा होगा, इनके बीच में जो संख्या आएगा वही क्या दोस्तों होगा, औसत होगा। तो अब इसको निकालने के लिए क्या इसका बीज ढूंढने के लिए हम सारे संख्याओं को लिखेंगे? नहीं, वो तो बेवकूफी हो जाएगा भाई। सारे संख्याओं नहीं लिखेंगे, बस पहला जोड़ अंतिम कर देंगे। तो 210 जोड़ 7 दोस्तों कितना हो जाएगा, 217। बस इसको 2 से भाग करना है। जब इसको 2 से भाग करोगे तो 108.5 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि अगर हम इसमें सारे संख्याओं को लिख के जोड़ते तो इतना फास्ट तो नहीं हो पाता। और अगर जो भी स्टूडेंट लगातार संख्याओं के औसत के बारे में कॉन्सेप्ट जान रहा है कि लगातार संख्या है, क्योंकि गुणज है, गुणज मतलब पहाड़ा है, टेबल है। अगर वो टेबल है तो वो क्या है, लगातार संख्याएं हैं, और लगातार संख्याओं का औसत दोस्तों कहाँ पे होता है, बीच में होता है। और जब बीच में है तो बस हमको पहला चाहिए और लास्ट चाहिए, उसको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो 7 एकम 7 पहला, और अंतिम होगा 30वां गुणज, तो 7 गुने 30 210, दोनों को जोड़ दिए, 2 से भाग कर दिए, 108.5 आपका उत्तर आ गया। आप देख रहे हैं कि SSC CHSL 18 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन से आपको दिखा रहे हैं ताकि आप पैटर्न को पकड़ सकें और देखिए कि अभी के टाइम में एग्जामिनर क्या चाह रहा है आपसे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, इस क्वेश्चन में आपको यह समझ में आया कि कॉन्सेप्ट का पावर क्या होता है। आप देख रहे हैं कि कितना टेढ़ा टेढ़ा मान दिया गया है, और इसका औसत देखिए कितना बड़ा दिया गया है, और उसमें आपको x का मान पूछा है। तो क्या लगता है कि ऐसे सवालों को, जो पहला क्वेश्चन हम लोग आज किए थे, जो सबसे पहला क्वेश्चन किए थे, अगर उस तरीके से हम बनाते हैं तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो देखिए आप क्या करिए कि आप जो औसत दिया हुआ है आप समझ जाएंगे कि ये जो औसत है वो सबके लिए समान रूप से बंटा हुआ है। लेकिन यहाँ औसत बोल रहा दोस्तों कितना, 56.5, और यहाँ जो मान दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं जो दी गई हैं, ये 8 संख्याएं कोई ज्यादा भी है कोई कम भी है। तो बस आप इतना खाली पता लगाइए कि कितना कम और ज्यादा है। देखिए 46 और यहाँ 56.10 यानी कि 10.5 का जो है कमी है इसमें। x तो खैर छोड़ दीजिए, 30 और यहाँ 56.5 यहाँ भी कमी है कितना दोस्तों, तो आपका यहाँ पे 26.5 का कमी है। यहाँ देखिए 36 और यहाँ 56.5 यानी यहाँ सीधा 20.5 का कमी है। और यहाँ देखिए 59 और यहाँ 56.5 यानी यहाँ पे आपको ज्यादा मान दिख रहा है। तो ज्यादा मान दोस्तों कितना है, ये मान है आपका 2.5, क्योंकि 59 और 56 में 3 का अंतर, 59 और 56 में 3 का अंतर, लेकिन यहाँ 0.5 अधिक है। अब दोस्तों देखिए 82, तो अगर आप 56 से 82 जाना चाहेंगे दोस्तों, तो 56 से 82 जाने में आपका 26 का अंतर पड़ता है, लेकिन यहाँ 0.5 है, तो ये अंतर पड़ेगा आपको 25.5 का, यानी 25.5 का अंतर। ये ज्यादा मान है वो देखिए हम अलग से लिख रहे हैं। 68 और 56.2 यानी यहाँ पे अंतर है आपका 12 का, 12 में 0.5 चला गया, यानी यहाँ पर ज्यादा है आपका 11.5 का। अब दोस्तों देखिए बचा आपका 94, तो 94 और 56.5, तो 56 से 94 देखिए अंतर कितना दोस्तों होगा, तो अगर 54 से अंतर हम मानेंगे कहाँ तक, 94 तक, तो अंतर मिलेगा हमको 40 का। लेकिन इसमें 2.5 और ज्यादा है, तो 2.5 इसमें जब हम कम करेंगे तो मिलेगा हमको 37.5। तो जब हम यहाँ पर ज्यादा लिखेंगे तो 37.5 चेक भी कर लेते हैं। 56.5 में 37.5 जब हम जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पर 0, 7 6 13 1 14 5 3 8 1 9, 94। ठीक है।
अब देखिए आपको जो ज्यादा वाला मात्रा पहले इसको फट से जोड़ लीजिए। 4 ठो 5 मैंने 0, हाथ में 2 रहा, 7 7 3 10 5 15, 15 और 2 17, 3 2 5 1 6, 6 1 7, 77 ज्यादा है। अब यहाँ देखिए कम कितना है, ये 0.5 हाथ में 1, ये 15 हो गया। तो अब देखिए 26 और 20 कितना हो गया, 46, 46 56, 56 1 57, तो 57.5 और दोस्तों यहाँ कितना है 77, ये कम है और ये ज्यादा है। तो देखिए कम वाला मात्रा हमको कम दिख रहा है और अधिक वाला मात्रा हमको अधिक दिख रहा है, प्लस वाला मात्रा हमको अधिक दिख रहा है। तो हमको जाना है कि 57 से 77 जाने में कितना का अंतर होगा, तो भाई अंतर होगा 20 का, लेकिन 20 देखिए यहाँ 0.5 भी है, तो 57.5 से 77 के बीच में जो अंतर होगा वो दोस्तों होगा 19.5 का। समझ में आ रहा है? घटा के आप देख लीजिएगा, 77 माइनस 57.5 जब कीजिएगा तो आपको यही मिलेगा। यहाँ देखिए आ जाएगा 5, 16 में 7 गया तो 9, और दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा 6 में 5 गया 1, 19.5 आ रहा है। तो ये देखिए आपका घटाव भी थोड़ा सा तेज होना चाहिए, घटाव अगर थोड़ा तेज नहीं होगा तो आप इन सब क्वेश्चन में फंस के रह जाएंगे। देखिए ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपका चेक कर रहा है कि IQ कितना बढ़िया है। 19.5 क्या दोस्तों प्लस में आया, आपका ज्यादा है ना, तो ज्यादा वाला मान प्लस में आया, यानी आपका इसमें जो है 19.5 घट जाएगा। तो 19.5 जैसे आप घटाओगे तो आपका मान दोस्तों आ जाएगा 29। देखिए 56.5 में 19.5 जब घटेगा तो ये 0 आ जाएगा, 16 में 5 गया तो 16 में 9 गया तो 7 होगा जी, 37 होगा इसका आंसर। यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ दोस्तों 4 में गया 3, यानी आपका जो उत्तर होगा वो दोस्तों होगा 37। तो क्वेश्चन को इस तरह से आप डील करिए कि हमको ऐसा कैलकुलेशन बुझाए कि भाई बहुत ही सामान्य सा बात लगे। ये नहीं कि आप जो है एकदम पूरा टेढ़ा मेढ़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं कि सबको जोड़ रहे हैं फिर एक्स कर रहे हैं, बात वही है, लेकिन हम लोग थोड़ा बस अलग तरह से काम कर रहे हैं। एग्जामिनर इस तरह का टेढ़ा मान रखता था कि आप उसके कैलकुलेशन के भाग में फंसे। ठीक है, बढ़ते दोस्तों लोग अगले क्वेश्चन में। दोस्तों ये देखिए एक और आपके सामने जो है जबरदस्त क्वेश्चन है, और आप ये देख रहे हैं कि CHSL टायर 1 19 का क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद तो LDC का जो है पैटर्न इस तरह से चल रहा है। कहता है 49, 62, 37, 55 और x का औसत 53 है, तो x का मान बताइए। आप ईमानदारी से वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को आप बना करके आप उत्तर कमेंट में कीजिए, और अगर दोस्तों बनता है तो यस लिख करके आप आंसर को कमेंट कीजिए। ठीक है, देखते हैं कि आप में से कितने लोग अलर्ट होके पढ़ते हैं। देखिए 53 है, यानी कि सब कोई 53 होना चाहिए, औसत का 53 होना, यानी कि सभी संख्याएं 53 होना चाहिए। लेकिन देखिए ये कितना 49 है, यानी कि यहाँ से 4 कम है, 62 है और 53 है। इसका मतलब दोस्तों कि यहाँ से 9 ज्यादा है, तो प्लस वाला को अलग लिखिएगा। 37 है और 53 दोनों में अंतर है, तो 13 जोड़ने पर 50 हो जाएगा और 3 16, यानी 16 की कमी है। 55 यहाँ 53 है, यानी ये ज्यादा है, कितना अधिक है, 2 ज्यादा है। तो आप देख लीजिए कि कम कितना और ज्यादा कितना, 16 4 20, यानी 20 कमी था और हमको दोस्तों यहाँ मिल रहा है कितना, 9 2 11। इसका मतलब कि 9 का जो है कमी अभी भी है, -20 और +11 में 9 की कमी अभी भी है। तो इस 9 की कमी है, तो उस 9 को लाके हम क्या करेंगे 53 में जोड़ देंगे, तो 53 + 9 बराबर 62। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतना ही तो करना था, बात समझ में आ रहा है? दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, और अगर आपको सीरीज अच्छा लगा दोस्तों तो आप कमेंट जरूर करिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं कि ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, SSC CGL का लेटेस्ट क्वेश्चन। 20 के बाद दोस्तों CGL हुआ ही नहीं है। अभी 2022 में जो एग्जाम चल रहा CGL का, वो उसका मेंस का चल रहा है। अभी 22 का CGL आया हुआ है, लेकिन अभी PT उसका हुआ नहीं है, तो अभी फॉर्म ही भरा रहा है। तो अभी ये देखिए 20 का क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। इससे अच्छा क्वेश्चन आपको क्या देखने मिलेगा कि CGL में इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है कि ABC की औसत आयु 20 वर्ष है, B और C की औसत आयु 25 वर्ष है, तो A की आयु क्या होगी। सोचिए CGL जैसा टफ एग्जाम में माना जाता है कि CGL सेकेंड UPSC माना जाता है इंडिया में, तो बताइए CGL ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। आपका IQ चेक कर रहा है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे कि A + B + C करना शुरू कर देंगे 20 × 3 करके। अरे भैया ये करने के लिए आपको CGL ये क्वेश्चन नहीं दिया है, ये क्वेश्चन दिया है कि देखो और खट से उत्तर मार दो। आप ये देखिए कि ABC की औसत आयु 20 साल है, तो तीनों मिला के दोस्तों कितना होगा 60 हो जाएगा ना। और देखिए BC का अलग से औसत दोस्तों कितना है 25। अगर BC का अलग से दोस्तों 25 है औसत,
तो बी और सी कुल कितना होगा 50 होगा ना, तो इन दोनों को घटा दोस्तों कितना मिल जाएगा 10, और ये 10 किसका होगा ए का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है। आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि इस सब के लिए आपको कलम नहीं उठाना पड़े, सीधा आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है, कि a प्लस बी प्लस सी का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 20 या 60, क्योंकि ए बी सी का औसत अगर 20 है तो तीनों 20 20 20 करके होगा, और बी और सी दोस्तों कितना है 25 औसत है, तो बी 25 और सी 25 मतलब 50। अगर हम तीनों के ए प्लस बी प्लस सी में अगर हम बी प्लस सी घटा दें तो क्या बचेगा, ए बचेगा, ए का मान हो गया 10। अब देखिए इसका एक और अप्रोच समझिए, इसका एक और अप्रोच समझिए, देखिए ए बी सी इन तीनों का औसत 20 20 और 20 है। अब कहता है कि बी और सी का 25 25 है औसत, तो बी और सी का 25 और इसका 25, इसका मतलब दोस्तों कि ये 20 जो पहले बोला था वो तो झूठ बोल रहा है, 20 जो पहले बोला अब बोल रहा है कि हम 25 हैं, तो ये 5 ज्यादा हो गया ना, और ये 20 से 25 और ये भी क्या हो गया 5 ज्यादा हो गया। तो अब बताइए कि ये अपना उम्र बढ़ा ले रहा है, अपना उम्र जो बढ़ा ले रहा है वो किससे छीन करके, वो ए से छीन करके, तो इसने छीना 5, इससे छीना 5, तो 10 छिना गया ना भाई, तो ए के पास कितना उम्र बचा बताइए, ए के पास केवल और केवल 10 साल बचा। तो ये है अप्रोच का पावर, आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको औसत जैसे चैप्टर्स में काफी काम आने वाले हैं। अब ये हम औसत का चैप्टर को आगे कई चैप्टर्स में यूज करने वाले हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, ठीक है, आपका जैसे एलिगेशन वगैरह हो जाएगा तो वहां पर इसको हम यूज करेंगे, तो इसलिए आप इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख के रखिए। आगे दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये भी सीजीएल टायर 1 की 20 में क्वेश्चन आया हुआ था। मैं जब क्लास में औसत पढ़ाता हूं तो मैंने ये टाइप कराया हुआ है क्लास में, और मैंने बोला था कि ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन आ रहा था लेकिन बीच में ये क्वेश्चन आना बंद हो गया था, तो लोगों को लगा कि नहीं भाई ये क्वेश्चन तो अब नहीं आएगा। स्टूडेंट हमसे कहते भी थे कि सर ये क्वेश्चन तो अब नहीं आता है, तो क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये सवाल में इतना दम है कि भाई ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। और देखिए इस बार ये क्वेश्चन सीजीएल ने पूछ लिया, और वो भी थोड़ा सा चेंज करके, हल्का सा चेंज करके, क्या किया, संख्याओं का खाली मान बढ़ा दिया। बाकी क्वेश्चन तो सेम है, खाली संख्याओं का मान बढ़ा दिया। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान क्या होगा। अब भैया इस क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट झोंकना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 संख्या है। 6 संख्या में दोस्तों कहता है कि प्रथम 5, प्रथम माने पहला 5, ये प्रथम 5, ये प्रथम 5 हो गया। तो ये प्रथम 5 का दोस्तों औसत की योग बोला। देखिए प्रथम 5 का योग, यानी इन प्रथम 5 को जोड़ने पर, कलर चेंज कर देते हैं, इन पांचों को जोड़ने पर छठी संख्या का 7 गुना मिलता है। तो छठी संख्या को अगर हम x मान लेंगे तो प्रथम 5 का मान दोस्तों कितना हो गया 7x। अगर यदि हम प्रथम 5 का मान निकालना चाहेंगे तो देखिए क्या बोल रहा है कि छठी का 7 गुना, यानी कि छठी संख्या को अगर हम x मानते तो ये दोस्तों कितना हो गया 7x। कुल कितना मिला करके, ये पांचों मिला के कुल दोस्तों कितना हो गया 7x। अब कहता है कि उनका औसत 136 दिया है, तो 7 और 1 8, कुल जोड़ दीजिए 6 का 8x, कितना संख्या है 6, इसका मान दोस्तों दिया है 136। ठीक है, अब आपको 8 का पहाड़ा अगर आता है तो सीधे काट दीजिए। ठीक है, 8 गुने 1 8, कितना बचा 5 और 6 56, 8 7 56, 17 गुने 8 दोस्तों 136 होता है। अगर पहाड़ा अगर आपको आएगा तो बड़ी आसान हो जाएगा। अब देखिए x गुने 1 x, 17 गुने 6, 17 गुने 6 102। समझ में आया, ये है कॉन्सेप्ट का पावर। आप देखिए कि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आए तो इस बात को आप नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, ये जो आपको समझाए मैंने इसको आप नहीं समझ पाइएगा। एक बार और देख लीजिए बढ़िया से इस क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि दोबारा किसी को दिक्कत ना हो। 6 संख्याएं हैं दोस्तों। कहता है कि प्रथम 5 का योग जो है, औसत नहीं योग, प्रथम 5 का योग छठी संख्या का 7 गुना है। प्रथम 5 का योग यानी पांचों को जोड़ेंगे ना तो छठा संख्या से 7 गुना मिलेगा, यानी छठा को x मानेंगे तो ये मिलेगा 7x। अब हम जानते हैं कि औसत का मान अगर हम दिया
हमको दिया हुआ है, तो औसत के बराबर इसको हम कर सकते हैं। औसत होता है सबको जोड़ करके संख्या से भाग कर दीजिए, 7 1 8x बटा कुल संख्या 6 है, औसत है 136, क्योंकि ये क्या निकला, योग बटा संख्या निकला एवरेज। तो एवरेज को मैंने क्या किया, एवरेज के बराबर कर दिया। अब इसको आप आराम से काटिए, 8 से काटोगे 17 बार में x गुना 1 x, 17 गुने 6 102, उत्तर हो गया। इतना ही करना है। और ऐसे सवालों को आप हमेशा माइंड में सेट रखें कि ये सब क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में या अभी के किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों मजा आ रहा है आप लोग क्लास करने में और क्वेश्चन देखने में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का मैंने जो पैटर्न आज लिया है ये बिल्कुल अभी के टाइम में लेटेस्ट पैटर्न है। और इस पैटर्न को जाने बिना आप एसएससी के क्वेश्चन को अभी आप टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब पैटर्न अगर आपके माइंड में घूमेगा तो आप क्या करेंगे कि इन सबको सॉल्व करते हुए तो दोस्तों बढ़ते हुए हम लोग आ चुके हैं आज के अंतिम क्वेश्चन में। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन था आपका बिल्कुल सेम सवाल है और एसएससी सीजीएल 2020 का ही सवाल है। पिछला भी क्वेश्चन 20 का ही था और ये भी क्वेश्चन 20 का ही है। तो आपको अगर इस पैटर्न पे अगर काम करना होगा, अगर दोस्तों आप इस पैटर्न पे काम करते हैं तो आप याद रखिए कि अभी के लेटेस्ट पैटर्न में जो एसएससी क्वेश्चन पूछ रही है वो आप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहली 4 संख्याओं का औसत, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोल रहा है औसत, योग नहीं बोला है। पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। 1 2 3 4 5 संख्या ले लिए। पहली 4 संख्याओं का औसत क्या कहता है, 5वीं संख्या का 3 गुना। तो 5वीं को आप कुछ मान लीजिए तो ये 3 गुना हो जाएगा ना, स्टार्टिंग का चारों का औसत। अब कहता है यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है तो 5वीं संख्या बताइए। अब देखिए कि अगर यदि इन चारों का औसत 3x है, इसका मतलब कि ये सभी 3x करके होंगे। ध्यान दीजिएगा पिछला क्वेश्चन में औसत नहीं बोला गया था, योग बोला गया था, इसलिए हमने डायरेक्ट 7x को x से जोड़ दिया था। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। तो देखिए ये प्रथम जो आपका 4 संख्या है इसका औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 3 गुना जो आप जो मान ले रहे हैं ये औसत है, यानी कि चारों 3-3x करके है। तो चारों 3-3x करके होना मतलब कि 12x का होना, 12x और यहाँ से 1x 13x, और संख्याएं दोस्तों कितनी है 5, और इसको जब आप जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है, इसको जब औसत निकालेंगे तो कितना मिल रहा है 85.8। दोस्तों यहाँ हो जाएगा आपका 13x बटा 5 बराबर 85.8 बटा 1। आप इसका पॉइंट उड़ा लीजिए, नीचे आ जाएगा। देखिए 13 से काटिएगा पूरी कटेगा, 13 छक 78 और फिर 13 छक 78 पूरी कट जाएगा। 5 से काटिएगा 2 बार में और 2 से काटिएगा 3 बार में, 33 बार में। तो आपका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया आपसे, तो 5वीं संख्या बताइए। देखिए इसमें जो है इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये ऑप्शन में मिस्टेक हो गया दोस्तों। इसमें ऑप्शन होगा आपका 33, ठीक है, जाके देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, इसका दोस्तों ऑप्शन होगा 33, ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए मेरे हिसाब से लगता है कि आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आप इन सारे क्वेश्चंस को समझ करके एक बार दोहरा लीजिएगा, बढ़िया से इसके कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, ताकि आगे जब आप इन सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। दोस्तों हम लोग फिर मिलते हैं पार्ट 3 में, क्योंकि अभी तो औसत शुरू हुआ है और जो अगला पार्ट 3 दोस्तों होगा उसमें हम लोग कम से कम 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। क्योंकि अभी तो ये पहला हमारा जो वीडियो था उसमें हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट प्राकृत सम विषम बताने के बाद आज मैंने उन सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करा दिया, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया। अब हम लोग जो पार्ट 3 मिलेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि कितने नए तरह के आपको जो है टाइप देखने को मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार का एक बेहतरीन वीडियो के साथ और पूरे जोश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।